जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट बिहार, इन द लास्ट क्लास हमने बिहार के बारे में पढ़ा था कि वन ऑफ द पॉपुलेटेड स्टेट है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रा में इंडस्ट्रीज सबके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं बट इन ब्रीफ भी कंप्लीटेड. सो जहां हम बिहार की बात करें तो लगभग 9.4 मिलियन हेक्टेयर में आपका ये शहर बसा हुआ है, ये बिहार आपका स्टेट बसा हुआ है. लगभग जिसमें आपका 61% जो है, 61% जो है लगभग लैंड रिसोर्स है जहां पर विच इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस. सो बिहार एग्रीकल्चर के मामले में भी काफी आगे है. लाइक पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पर भी व्हीट, राइस वगैरह की खेती होती है बिहार में. ठीक है. अगर हम बात करें बिहार की तो यहाँ पर अच्छा फर्टाइल सॉइल है, मतलब थोड़ा सिचुएशन बात करें, फर्टाइल सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल कहा जाता है जिसको. फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी है और वाटर की अवेलेबिलिटी भी, ग्राउंड लेवल जो है वाटर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी है यहाँ पर. कल्टिवेशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए, ठीक है, सीरियल्स हो गए, ऑयल सीड्स यानी सरसों हो गया, सनफ्लावर हो गया, और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे, मतलब यहाँ पर हेविली पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम. ठीक है. और अगर हम बात करें यहाँ पर 80% पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जो मैंने पहले भी बताया था. और साथ साथ में अगर हम बात करें इसके क्रॉप एरिया का तो लगभग 79.4 लाख हेक्टेयर पे यहाँ पर क्रॉपिंग चलता है, यानी कि यहाँ पर उपजाते हैं क्या हम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप. अगर हम बिहार की स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर आपका ह्यूज कह सकते हैं कि ह्यूज मतलब इट्स नॉट अबाउट द, अगर हम स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करना चाहते हैं सो वी हैव टू डील विद द अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करना, एम्प्लॉयमेंट लेकर आना. यहाँ पर भारी संख्या में जो यूथ है दे आर अनएम्प्लॉयड. ठीक है. कहाँ पर, आपके बिहार में. बिहार ऐसे तो कहा जाए तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज फॉर द स्किल्ड पीपल. स्किल्ड पीपल, कॉमर्शियल जॉब्स और कॉर्पोरेट जॉब्स की काफी ज्यादा कमी है. तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बिहार जो है कुछ पर्सपेक्टिव में स्ट्रेंथ भी है बिहार के पास, बट इन सम पर्सपेक्टिव देयर आर वीकनेस एज वेल इन दिस स्टेट. यहाँ पर बहुत ज्यादा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, मासिव सीजनल माइग्रेशन होता है, यानी एक सीजन में वो क्रॉप जो है वो उपजा रहे हैं, दूसरे सीजन में उनके पास बेसिकली कह सकते हैं दूसरे एक टाइम पर दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम. तो यहाँ से बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, बड़े शहर में जाते हैं, किस चीज के लिए, जॉब के लिए. ठीक है. और एक और चीज है कि वेस्टर्न इंडिया जो है हमारा, वेस्टर्न इंडिया मतलब मुंबई, दिल्ली, ये सब जो एरियाज हैं यहाँ, ये सब जॉब सेंट्रिक एरियाज हैं, और कुछ साउथ के एरियाज. तो यहाँ पर ज्यादातर जो है आपके जो बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो पीपल है, दे आर माइग्रेटेड टुवर्ड दिस पर्टिकुलर एरियाज. अगर हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन जो इंडस्ट्रीज का जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो रूरल स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं, रूरल पीपल को यूटिलाइज करते हैं, रूरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी हैं, मॉडर्न रूरल इंडस्ट्रीज भी हैं. ठीक है. तो अगर हम सबसे पहले ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज की बात करें बिहार की, तो क्या सिचुएशन है हम उसके बारे में देखते हैं. अच्छा, तुम लोगों को ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में यहाँ पर क्या सिचुएशन है उसके बारे में देखते हैं. सो जो ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर ज्यादातर लेबर इंटेंसिव है, यानी ज्यादातर कैपिटल में यहाँ पर आपके पास क्या ज्यादा लेबर है, मतलब लोग जो है हाथ से काम कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू टेक्नोलॉजिकल थिंग्स एंड मशीनरी. रूरल स्किल्स भी है, लोकली अवेलेबल है रॉ मटेरियल भी, और कॉस्ट ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, मतलब अपना जो तरीका यूज करते आ रहे हैं लोग वही है. लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है यहाँ के ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज है उसमें. स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं काफी कम क्वांटिटी में कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव टू सेल दूस प्रोडक्ट ओनली इन दैट पर्टिकुलर एरियाज और माइट बी पॉसिबल इन द लोकल विलेजेस और नियर बाय नेबर विलेजेस. ठीक है. सो प्रोडक्शन भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, रूरल पीपल पे पूरा डिपेंडेंट है, रूरल स्किल को यूटिलाइज कर रहे हैं, और साथ साथ में यहाँ पर हम रॉ मटेरियल भी रूरल एरिया से ही ले रहे हैं.
यहाँ पर वही कोटेज इंडस्ट्रीज अवेलेबल है बिहार में, आपके हैंडीक्राफ्ट है, पॉटरी है, पेपर और लीफ प्लेट्स, पत्तल सुना है ना, पत्तल, पत्तल, तो पत्तल की भी यहाँ पे प्लेट्स बनाने की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। अभी हाल फिलहाल में एक नया इसमें एड ऑन हुआ है, दैट इज मशरूम कल्टीवेशन. So mushroom cultivation is a nowadays that is one of the prominent kind of industries which is started in the rural areas where the people are engaged in basically cultivating the mushroom. So mushroom जो है वो एक expensive kind of बोल सकते हैं कंजप्शन के लिए एक आपका वेजिटेबल ले सकते हैं इसको, एक्सपेंसिव है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है थोड़ा बेटर हो रहा है. सुना होगा आप लोगों ने, फेसबुक पे भी काफी आता है आपके मशरूम कल्टीवेशन से रिलेटेड आपके वीडियोज एंड ऑल. सो मशरूम कल्टीवेशन भी है यहाँ पर. बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन जिसको कहते हैं, मधुमक्खी पालन जिससे हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उसके अलावा जूट और वुड प्रोडक्ट भी है. देखो जूट के बारे में आप लोगों को एक बात बता दूं, इंडिया जो है ना सेकेंड नंबर पे आता था जूट कल्टीवेशन पे, बट नाउ अ डेज इट्स कम इन, इसका रैंक है फर्स्ट. Why I am saying this, that earlier at the time of the independence, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हमारा इंडिया जो था वो डिवाइड हुआ था, तो बहुत सारा मेजोरिटी जो आपके प्रोडक्शन एरिया से जहां पर एग्रीकल्चरल जो लैंड था जूट का, वो चला गया था बांग्लादेश में. पता होगा आप लोगों को ये बात. और इंडिया में क्या बचा था, तो यहाँ पर बचे थे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो जूट पे डिपेंडेंट थे, यानी आपका रॉ मटेरियल जो था वो इंडस्ट्री से सेपरेटेड हो गया. सो उसके बाद बंगाल के कुछ एरियाज में कल्टीवेशन के एरियाज बचे थे, तो धीरे धीरे इट वाज स्टार्टेड एक्सपैंडिंग एंड इट्स केम टू बिहार एज वेल. तो अभी बिहार और आपके बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है इंडिया में. क्लियर है ना. तो इसीलिए यहाँ पर जूट के भी प्रोडक्शन के लिए, वुड प्रोडक्शन के लिए भी आपका क्या है, वुड के प्रोडक्ट बनाने के लिए, जूट एंड वुड के प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बेसिकली यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं. साथ साथ में लेदर प्रोडक्ट्स के लिए भी हैं. लेदर प्रोडक्ट्स मतलब यहाँ पर लेदर के भी बनते हैं, लेकिन लेदर किसका यूज होता है, लेट मी टेल यू. जैसे यहाँ पर ये गलत चीज है, लेदर अभी तो खैर बंद हो गया है, बहुत जगह पे बैन लग चुका है, बट इसको आप जैसे आपने देखा होगा जो लोग गोट वगैरह जो मटन खाते हैं, तो वो जो उसके ऊपर के हाइट्स होते हैं उससे आजकल लेदर के कुछ मटेरियल्स बनाए जाते हैं बिहार में. ठीक है. सो यहाँ पर वही मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर लेदर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और एग्रो प्रोसेसिंग जो एग्रीकल्चरल से पूरे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो वो भी बनते हैं यहाँ पर. उसके अलावा कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें कुछ इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, ये आपके रूरल एरियाज के साथ साथ अर्बन एरियाज में भी सिचुएटेड है. अपग्रेडेड लोकल स्किल है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और ट्रेन्ड रूरल पावर है, यानी ट्रेनिंग वाले जो ट्रेन्ड पीपल है वो इसमें काम करते हैं. फैब्रिकेटिंग का काम, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाने का काम, इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है, इन सब में, इन सब के लिए आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज बने. ठीक है. अगर हम रूरल कैरेक्टर की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट इंडस्ट्रीज बहुत कम है बिहार में, और हेवी डिपेंडेंसीज है पीपल का वही एग्रीकल्चर पे, और नॉन फार्म और कैश क्रॉप्स पे. कैश क्रॉप्स समझते हो क्या होता है? कैश क्रॉप्स वो होता है जैसे आपकी टी वगैरह जो है ना, कैश क्रॉप्स होते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं, या कह सकते हैं जो खाने वाले क्रॉप्स नहीं होते, कैश क्रॉप्स. ठीक है. अब बिहार जो है ये सेकंड हाईएस्ट है आपकी रूरल पॉपुलेशन के लिए, सेकंड हाईएस्ट है. और यहाँ पर मैंने बताया था बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर हम देखें अभी फिलहाल तो नहीं है, बहुत पुराना डेटा प्रेजेंट है तो अभी नहीं कह सकते, बट अभी है, मतलब वही 30 to 35 के बीच में अराउंड इनका रेशियो होगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें हो गई. अब हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या है, और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो प्रेजेंट है. सबसे पहले अगर हम साइज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो बिहार अभी भी पुअर स्टेट में आता है. द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन बिहार रिमेन इज इन द पुअर स्टेट, एंड ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम है, नेशनल एवरेज से भी कम, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको. और यहाँ पर जो आपका टोटल जो इनकम है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जो पूरे स्टेट के जीडीपी के लिए जो बेसिकली कह सकते हैं ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, वो सिर्फ 3% है, 3 से 4%. बस मैन्युफैक्चरिंग से पूरे स्टेट में इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है. क्लियर है.
तो अब हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आई गेस ये कुछ कुछ आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। तो बिहार में कौन कौन से फूड के लिए इंडस्ट्रीज है? तो यहाँ पर वेराइटी ऑफ फ्रूट्स सच एज मैंगो, लीची, गुआवा, मखाना, लेमन, जैक फ्रूट वगैरह आपके जो है, और बेल। बेल सब लोगों ने खाया है? बेल बेसिकली कह सकते हैं बेल का, और पाइनएप्पल वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं आपके, वेजिटेबल्स भी बहुत सारे लगभग। और अभी रिसेंटली में 2 चीज ऐड ऑन हुआ, मशरूम एंड ब्रोकली, यहाँ का प्रोडक्शन शुरू हुआ है बिहार में। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सब चीजें, जितनी भी चीजें, मतलब मैंने बताया था प्रोस्पेरिटी में कमी नहीं है, ये सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, ये सारा प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि जो आपका क्लाइमेट है फेवरेबल है। लेकिन फार्मर्स जो है ना, वो अभी भी बहुत सारी चीजों में, मतलब कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम अभी भी उनको फेस कर रहे हैं। और क्यों करते हैं? प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि लगभग 45 लाइसेंस्ड फ्रूट है, लाइसेंस्ड मिल गया इनको, लाइसेंस फ्रूट है, वेजिटेबल्स है स्टेट में। और ये जो है, ये क्या चीज में इंक्लूडेड है? ये 45 जो फ्रूट्स है ना, इनको लाइसेंस्ड है, ये सब जूस में यूज होते हैं, जूस वगैरह बनाने के लिए। और कुछ फ्रोजन स्क्वैशेस वगैरह भी यूज होते हैं। और कुछ यहाँ से, मतलब ये कहा जा रहा है कि कहीं, मतलब कुछ इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है बाहर दूसरे कंट्रीज में, उसमें यहाँ स्टेट का भी योगदान है, बिहार का। लीची भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है आउट ऑफ इंडिया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी दी गई हैं, मतलब क्योंकि फ्रूट्स और ये सब जो चीज होती है पेरिशेबल नहीं होते हैं, वी कैन नॉट स्टोर इट फॉर द लॉन्ग टाइम। सो थोड़ा सा प्री कूलिंग फैसिलिटीज है, कूलिंग फैसिलिटीज, कलेक्शन सेंटर्स वगैरह भी हैं, अवेलेबल हैं। वॉशिंग क्लीनिंग फैसिलिटीज, पैक हाउसिंग फैसिलिटीज जो है वो बहुत ही कम अवेलेबल है। दीज आर अवेलेबल बट नॉट इन द प्रॉपर वे। लाइक मतलब एक बोल सकते हैं ना, सपोर्टिंग इंफ्रा नहीं है, क्योंकि आप चाहे कितना भी उपजा लो, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू सेल द प्रोडक्ट, व्हाट यू हैव टू डू विद दैट? यू हैव टू स्टोर इट, बट द फैसिलिटीज आर नॉट एज सच अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर्स वगैरह की, मतलब प्रिजर्व क्वालिटी टेम्परेचर्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी कोई सुविधा यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज सिस्टम वगैरह भी बहुत ही कम है, बस थोड़ा बहुत पोटैटो और ओनियंस के लिए प्रेजेंट है। फ्रूट्स वेजिटेबल सेगमेंट, अगर प्रोसेसिंग सेगमेंट की हम बात करें, तो यहाँ पर क्वालिटी चेक करने का कोई सुविधा नहीं है। कई बार इसकी वजह से क्वालिटी डिट्रॉइशन, मतलब क्वालिटी, खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी बाहर चले जाते हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है रॉ मटेरियल में। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे भी चीजें हैं, जैसे कि आपके कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने डील कर लिया है इनके साथ बिहार के कुछ फार्मर्स के साथ। दे आर सेलिंग पोटैटोज एंड ऑल, बट दैट इज इन अ वेरी मिनिमम क्वांटिटी, मतलब बहुत मिनिमम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, और बिहार में अगर हम कहें तो थोड़े लोकल जो आपके मटेरियल्स हैं, जो लोकल मटेरियल्स आर प्रेजेंट। एक मिनट, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने बताया था 45 लाइसेंस्ड फ्रूट्स वगैरह भी हैं, पोटैटोज, वेफर्स वगैरह की भी कुछ कंपनीज है, लोकल बिस्किट्स वगैरह भी बनते हैं, जैसा अनमोल बिस्किट बता रहा था आशुतोष, है ना। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी कंपनीज या छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं जो रीजनल लेवल पे कुछ प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं शुगर इंडस्ट्रीज पे। शुगर इंडस्ट्री जो है एक लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है बिहार में। शुगर किससे बनता है? शुगर कैसे बनता है? शुगर केन से। और गुड़ हाँ, वो भी शुगर केन से। ठीक है, सो ये सभी चीज खजूर से। सो ये हम उस चीज पे आते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज पे। तो एक लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है हमारा बिहार में, और इसने अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जेनरेट किया है। और इसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी मतलब है, मतलब एंसिलरी मतलब सपोर्टिव इंडस्ट्रीज भी है। अगर 6 और 7 की बात करें, बहुत पहले का खैर डेटा है, तो लगभग 1117.2 थाउजेंड जो है वो आपके हेक्टेयर्स यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका हेक्टेयर्स यहाँ पर
यूज किया जा रहा है फॉर प्रोडक्शन। सो मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे प्रोडक्शन होता है। देखो मैं बताती हूँ, शुगर केन में चाहिए होता है ज्यादा वाटर। शुगर केन कल्टीवेशन के लिए 200 मीटर वाटर की जरूरत होती है। इसी की वजह से आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश में और कुछ साउथ के एरियाज में प्रोडक्शन होता है शुगर केन का। तो बिहार बिहार जो है इस रेस में लगभग आगे है शुगर केन प्रोडक्शन में, और यहाँ पर बहुत ज्यादा लैंड को यूज किया जाता है शुगर केन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन मतलब कई बार ये भी चीज कह सकते हैं हम, बिकॉज पीपल एंड बिकॉज द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर मतलब रेनफॉल वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू यूज द 100% पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द शुगर केन। यानी कई बार प्रोडक्शन जो है वो एक जैसा नहीं होता है, कई बार वो चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता रहता है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एटमोस्फेयर एंड द वाटर लेवल और रेनफॉल लेवल, ठीक है। सो बिहार में लगभग शुगर जो है रेट जो है लगभग कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, इट्स नॉट सो लो। और बहुत पहले मतलब 40 और 43 के समय पे आपके मतलब 40 के टाइम पे, लगभग 1940 के टाइम पे बिहार में, क्योंकि बिहार जो था वो बंगाल सूबे में आता था, बंगाल के प्रोविंस में आता था, तो यहाँ पर लगभग 33 शुगर मिल्स थे बिहार में, स्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें से अभी भी लगभग 27-28 जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। और उसमें से अभी फिलहाल वो जो 27-28 थे उसमें से भी लगभग 18 जो हैं वो लगभग क्लोज होने के लिए रेडी हैं। तो लगभग बोला जाए तो 8-9 बचे हार्डली। रिमेनिंग जो 8-10 यूनिट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर है, और जिसमें से 8-9 फंक्शनल है। अब ये जो शुगर मिल्स का जो सिचुएशन हो रहा है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रा एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पे पहुंच चुका है यहाँ के जो आपकी शुगर इंडस्ट्रीज है। 40 के टाइम पे 33 थी, अभी 8-9 भी नहीं प्रॉपरली वर्क कर रही है, जस्ट थिंक। अब ये तो शुगर इंडस्ट्री की थोड़ी सी स्टोरी हो गई। अब नेक्स्ट है दैट इज मखाना इंडस्ट्री। मखाना इंडस्ट्री वन ऑफ द ड्राई फ्रूट्स है आपका मखाना इंडस्ट्री, और ये गॉर्गन नट और फॉक्स नट भी इसको कहते हैं, और कॉमनली इसको मखाना बोलते हैं। एक एक्वेटिक क्रॉप है। एक्वेटिक क्रॉप का मतलब जिसको पानी में उगाया जाता है। एक्वेटिक क्रॉप जिसको पानी में उगाया जाता है, जैसे आपके पानी फल सिंघाड़ा होता है ना, पानी फल सिंघाड़ा, दैट इज ऑल्सो एक्वेटिक क्रॉप। ये भी मखाना इज ऑल्सो एक्वेटिक क्रॉप, ठीक है। एंड ये जो है ये एक स्टैग्नेंट वाटर यानी जहां पर पानी स्थिर रहता है, इसको समुद्र में नहीं उगाया जा सकता, बट इसको नॉर्मल रिवर वगैरह पे या फिर नॉर्मल छोटे छोटे पॉन्ड्स में, बहुत लोग अपने घर के पास ही इनकी खेती करते हैं, छोटा सा जगह बना के पानी में, ठीक है। और बिहार जो है वो नंबर 1 है पूरे स्टेट में, पूरे जितने भी स्टेट है, जितने भी मतलब कंट्री में जितने स्टेट है उसमें नंबर 1 है इन प्रोडक्शन ऑफ मखाना। और लगभग यहाँ पर 90% जो नेशनल प्रोडक्शन है, मतलब जितना भी जहां पर भी मखाना उपजता है, 90% जो कंट्रीब्यूशन है मखाना में वो बिहार से जाता है। यानी 90% कंट्रीब्यूशन ऑफ मखाना इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्टेट इज कमिंग फ्रॉम बिहार, ठीक है। और कुछ कहाँ पर इसको उगाया जाता है, मतलब कौन कौन से एरिया है जहां पर मखाना इंडस्ट्रीज है और मखाना को क्रॉप मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये मधुबनी में है, दरभंगा में है, सहरसा में है, फिर पूर्णिया, समस्तीपुर, सुपौल, ये सब जगह पे, अररिया जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मखाना का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और लगभग 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इसके कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। अगर अभी हम बात करें मतलब 2006 का ये रिपोर्ट में अगर हम देखें तो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के हिसाब से व्हाइट बॉल मखाना के लिए प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया था शक्ति सुधा इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट लगभग 70 करोड़ का था, जिसने बहुत सारे इस प्रोजेक्ट की वजह से जो भी बैकवर्ड एरियाज थे, जिनका लिंकेज दूसरे शहरों से नहीं था, या जो फार्मर्स थे जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था मखाना प्रोडक्शन का, उन्होंने भी इस प्रोडक्शन प्रोसेस में
बेसिकली या फिर इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा बोल सकते हैं सहयोग किया और उनको भी बेनिफिट हुआ। यानी बैकवर्ड एरियाज जो बिल्कुल अलग थलग थे उनके बेनिफिट के लिए ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और इसको प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था शक्ति सुधा के द्वारा, मतलब व्हाइट बॉल प्रोजेक्ट के नाम से। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मखाना जो है ये इंडिया मतलब ये बिहार का दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर 90% प्रोडक्शन हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, 10% कहीं और से आ रहा है, 90% बिहार से जा रहा है। नेक्स्ट है लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बिहार स्टेट में गुड क्वालिटी के कैटल हाइड्स होते हैं। हाइड्स का मतलब होता है खाल। हाइड्स का मतलब क्या होता है? खाल, HIDES। हाइड्स का मतलब होता है खाल। तो यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि बिहार स्टेट में गुड क्वालिटी ऑफ कैटल हाइड्स हैं एंड गोट स्किन्स हैं, जो सफिशिएंट एंड सफिशिएंट लेबर फोर्स भी है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल की अभी थोड़ी कमी भी है और साथ साथ में बहुत सारे बिहार के लेबर्स माइग्रेट कर रहे हैं। सो इसी ने कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डाला है लेदर इंडस्ट्री पे। लार्ज नंबर ऑफ कैटल है बिहार में और उनकी हाइट्स जो है, इनके खाल गुड क्वालिटी के हैं। बिहार जो है वो 3rd रैंक आता है। बिहार का जो रैंक है दैट इज 3rd इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। यानी वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान के बाद बिहार 3rd नंबर पे है लेदर को प्रोड्यूस करने के लिए। और लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है स्टेट के लिए। और रिसेंट सर्वे में देखा गया है लगभग 2.64 मिलियन हाइड्स और लगभग स्किन्स वगैरह से यहाँ पर प्रोडक्ट्स बने हैं। और बिहार जो है यहाँ पर जो मतलब खैर इसमें तो बहुत तरीके के हाइड्स की बात की जा रही है। फुटवेयर यूनिट्स के भी यहाँ पर 2 सेगमेंट है, मतलब फुटवेयर जो लेदर वगैरह से बनते हैं, एक सिक यूनिट्स भी है और कुछ लोकल आर्टिशंस भी जो हैं वो भी फुटवेयर्स वगैरह बनाते हैं। और लगभग यहाँ पर इंडिया मतलब बिहार में लगभग 50,000 से ज्यादा आर्टिशन जो है वो फुटवेयर आर्टिशंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी लेदर इंडस्ट्री, मखाना इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। और एग्रो में ज्यादातर एग्रीकल्चर से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं आर्टिशंस बेस्ड टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट क्या है बिहार में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, टाइनी इंडस्ट्री जिनका 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट होता है, इनका यहाँ पर अच्छा खासा रोल है। अभी टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग 10 लाख के अराउंड है इंडस्ट्रीज में, इन इंडस्ट्रीज में, टाइनी स्मॉल एंड आर्टिशन बेस्ड इंडस्ट्रीज में। और SSI जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो रजिस्टर्ड भी है और अनरजिस्टर्ड भी। मैं बता दूं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन करना या नहीं करने का ऑप्शन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर दे हैव ऑप्शन कि SSI जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है यहाँ पर, रजिस्टर्ड भी है और नॉन रजिस्टर्ड भी है। यूनिट्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर अभी भी फिर भी लो एम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है स्टिल देयर, दैट इज प्रेजेंट हियर। एंड कुछ एरियाज हैं जहां पर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे दरभंगा में, मगध के कुछ डिवीजन में है, फिर आपके सारण डिविजन्स वगैरह में भी आपके थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ 11,000 हैंडलूम्स हैं जिससे हम बुनाई का काम करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर लगभग यहाँ पर 25 से 23,503 के अराउंड यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर है जो टेक्सटाइल मतलब कि कपड़े बुनने और कपड़े बनाने का काम करता है। और इसके अलावा पावर लूम्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो लगभग यहाँ पर 11,500-12,000 के अराउंड पावर लूम्स है। हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो ज्यादातर कहाँ पर है, तो वो ज्यादातर पटना में है, गया में है, भागलपुर में है और साथ साथ में मधुबनी और सिवान की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है आपके हैंडलूम्स। ठीक है, और लगभग 1100-1200 वीवर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और लेकिन बहुत कम फंक्शनल है। वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं लेकिन वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा सोसाइटीज होते हैं जहां पर वीवर्स मतलब जो बिनते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, तो बहुत कम फंक्शनल है वो। ठीक है, बिहार का स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो लोकेटेड है पटना में और वो बेसिकली यहाँ के डेवलपमेंट, हैंडलूम की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे काम करता है। और साथ साथ में भागलपुर में सबसे ज्यादा, भागलपुर में क्या रिनाउंड है, भागलपुरी सिल्क।
ठीक है, तो सिल्क होस्ट है और यहाँ पर से काफी ज्यादा चंक ऑफ सिल्क प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी। हाउएवर अभी भी ये इंडस्ट्री यहाँ पर इतना पोटेंशियल होने के बावजूद इस इंडस्ट्रीज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और आपका नाथनगर सिल्क इंस्टीट्यूट भागलपुर में है, जिसको वापस से रिवैम्प किया गया, वापस से रिनोवेट किया गया है और कुछ टेक्नोलॉजिकल नीड्स प्रोवाइड की गई इंडस्ट्री के लिए ताकि ये पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाए। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बिहार में रिसोर्सेस नहीं, कहने का मतलब ये है कि हमारे बिहार में रिसोर्सेस हैं, लेकिन यहाँ पर उसको यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रा नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है और एक प्रॉपर बोल सकते स्ट्रक्चर नहीं है। तो जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो होने, यहाँ पर देखो भागलपुरी सिल्क जो है इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी नहीं है। लेकिन अभी एक इनिशिएटिव लिया गया है कि वहां पर एक भागलपुरी एक इंस्टीट्यूट है, नाथनगर सिल्क इंस्टीट्यूट, जहां पर सिल्क के कपड़े कैसे बनाए जाते हैं उसके रिलेटेड एजुकेशन होता है। तो उनको अभी जाके रिवैम्प या थोड़ा सा चेंज किया गया, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया गया है। बट एक इंस्टीट्यूट, दो इंस्टीट्यूट इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क इन द बिहार, स्पेशली इन भागलपुर। वी जस्ट नीड टू मेक मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज हियर, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बनाने की जरूरत है। साथ साथ में इंडस्ट्रीज में प्रॉपर लेबर फोर्स की भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। because of the lack of unemployment, because of unemployment, lack of employment, the people are migrated in another state. So यहाँ पर लेबर की कमी भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ बिहार में प्रॉपरली इंडस्ट्रीज वर्क नहीं कर रहे। लगभग 3 से 4% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट के जीडीपी में इंडस्ट्रीज का, आप सोच सकते हो कितना लो है, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, उसको एक एजुकेटेड यूथ को संभालने की जरूरत है, पीपल को संभालने की जरूरत है। गवर्नमेंट को रूरल एरियाज तक लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल प्रोग्राम सब शुरू करने की जरूरत। तो ये तो थोड़ा सा स्टोरी हो गया यहाँ के बेसिकली इंडस्ट्रीज का, बिहार के इंडस्ट्रीज का। फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस क्यों बिहार में बहुत ज्यादा है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंडस्ट्रियल सिकनेस, इसको हम पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बिहार का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, यानी क्रेडिट फैसिलिटीज कितना प्रेजेंट है बिहार में, कौन कौन से बैंक्स अवेलेबल है और वो इंडस्ट्रीज को कैसे हेल्प कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले उससे स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस से, बिहार में इंडस्ट्रियल सिकनेस क्यों। अच्छा, किसी को कोई डाउट है जो समझ ना आया हो, क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, we'll start with the financial institutions in the Bihar, in Bihar. Okay, see you all in the next class on Thursday.